वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए सीखते हैं आज हम नाउन। पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था, जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं वो हमने सीखा था। तो चलिए आज हम सीखेंगे नाउन। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीन पर यहाँ पे नाउन है। तो आप सभी को पता होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, लेकिन नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। दुनिया में या जहाँ पे भी आप खड़े हैं, जो आपके सामने जो भी कुछ दिख रहा है, ये सभी के सभी सारे के सारे नाउन्स होते हैं। मेरे सामने आप हैं तो आपका कुछ नाम है, तो आप एक नाउन है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर एक नाम है, कोई वस्तु है, ये एक नाउन है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने या फिर हम जो भी कुछ देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी नाउन होते हैं, इन्हें नाउन्स होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस में कह सकते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे नाउन व्हाट इज़ नाउन, तो आप उन्हें एक शब्द में, एक वर्ड, एक सेंटेंस में आंसर दे सकते हैं, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश की बात करूं तो नाउन के सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन, एक होते काउंटेबल नाउन और एक होते अनकाउंटेबल नाउन। एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। अब हम ये जानेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये दोनों क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये है काउंटेबल नाउन और ये है अनकाउंटेबल नाउन। अब ये दोनों क्या है, हम उसे जान लेते हैं और ये कैसे काम करता है। तो चलिए यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे काउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन क्या है वो जानते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन मीन्स होता है विच कैन बी काउंटेड, यानी जो चीज़ को हम गिनती कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पेन है, आपके पास 10 पेन होंगे, मेरे पास 5 पेन होंगे, आपके दोस्त के पास 6 पेन होंगे या फिर 6 खरीद सकता है, तो आप उसे काउंट कर पाएंगे, तो उसे ही काउंटेबल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके घर में एप्पल लाई हैं, यानी और आप उस एप्पल को काउंट कर सकते हैं कि 1 किलो में कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 ऐसे करके, तो एप्पल क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। अगला हम बात करेंगे मोबाइल की। तो आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें हर किसी के पास एक ना एक फ़ोन होगा, तो आप उसे गिनती कर सकते हैं कि आपके घर में कितने फ़ोन हैं, तो फ़ोन क्या हो जाएगा, एक काउंटेबल नाउन। बुक्स की बात करें तो आपके पास कितने किताब हैं, कितने किताबें हैं, आप उसे काउंट भली भांति कर सकते हैं, इसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे टेबल है, तो आपके घर में कितने टेबल्स हैं, आप उसे बिल्कुल काउंट कर सकते हैं कि मेरे घर में 2 टेबल हैं या फिर 3 टेबल हैं। तो कहने का मतलब ये है काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम गिन कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे होंगे, आप यहाँ लिखा है डेफिनेशन विच कैन बी नॉट काउंटेड, यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ऑयल, यानी कि तेल। क्या आप तेल की गिनती कर सकते हैं, कहेंगे जी तेल को कैसे गिनती कर पाएंगे, क्योंकि ऑयल को हम गिनती नहीं कर सकते हैं। हैप्पी की बात करते हैं, जैसे HAPPY, हैप्पी, हैप्पी को गिन सकते हैं, कहोगे जी हैप्पी को कतई नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि हैप्पी मतलब खुश होता है। आप ये थोड़ी कह सकते हैं आई एम हैप्पी, यानी कि ये 200 ग्राम हैप्पी है, ये 300 ग्राम हैप्पी है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। जैसे शुगर, शुगर को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। मिल्क, क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ मिल्क के पैकेट को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप मिल्क यानी दूध को ऐसे लेकर के काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला देखिए। ठीक है, तो अगला हम यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा अगला। अगला यहाँ पे देखिए, तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब आपको समझ में आ गया होगा
काउंटेबल नाउन और ये अनकाउंटेबल नाउन। यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूँ काउंटेबल नाउन की, तो ये 3 कैटेगरीज में होते हैं काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये 3 नाउन ऐसे होते हैं जो कि काउंटेबल होता है। नहीं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन तीनों नाउन को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें काउंटेबल नाउन की कैटेगरीज में रखा गया है। ठीक है, अगला मैं बात करूं, अगला 2 बच जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, तो ये 2 नाउन ऐसे होते हैं जिसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो चलिए अब आपको टोटल यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 3 काउंटेबल नाउन और 2 अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कुल मिला के 5 नाउन्स होते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से इसके बारे में हम समझते हैं एक एक करके कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है और किसे कहते हैं। तो ये रहा हमारा पहला है प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हम सीख लेते हैं क्या होता है। तो क्या है, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एज। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रॉपर नाउन वो पर्टिकुलर पर्सन, कौन सी पर्टिकुलर, किसी खास व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है, जैसे राम है तो आप राम है, अगर मैं आपको बुलाऊंगा तो आप ही आएंगे, कोई अगला नहीं आएगा, तो इसलिए हम आपको कहेंगे प्रॉपर नाउन। अगर मैं कहूँ कलकत्ता जा रहा हूँ तो कलकत्ता एक ही है और नहीं है, इसलिए हम उसे करेंगे प्रॉपर नाउन। यानी किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान, यानी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राम एक ही है, श्याम, मोहन, दिल्ली, ताजमहल, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स। यानी कि किसी का भी अगर नाम है और वो खास व्यक्ति है या कोई वस्तु है और उसका वो एक प्रॉपर नाम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला हम देखते हैं, अगला है कॉमन नाउन। अब सबसे पहले कॉमन नाउन का हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो पहले मैं पढ़ता हूं और आप मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जिस तरह से आपके डेफिनेशन में ये प्रतीत होता है कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देख लीजिए फटाफट आप। यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन। मतलब कि कॉमन नाउन एक नाम होता है जो कि हर किसी पर्सन की एक कॉमनली नाम है। एनिमल भी हो सकता है, प्लेस भी, या थिंग, और सेम क्लास और काइंड। मतलब कि सेम क्लास, एक ही, जैसे मैं अगर एक शब्द बोलूं तो पूरी उसकी जाति का बोध हो जाए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, स्टूडेंट्स है। मैं कहूँ स्टूडेंट्स आप इधर आ जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो 8 का हो, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे वो 10th क्लास को हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे पास आ जाएगा, तो वो कॉमन नाउन हुआ। अगला है डॉक्टर। डॉक्टर की मैं बात करूं तो अगर नाम सिर्फ मैंने बोला डॉक्टर, लेकिन उस डॉक्टर में किसी एक डॉक्टर को मैंने नहीं कॉल किया, अगर मैं डॉक्टर बोलूं तो जितने भी हॉस्पिटल्स में या फिर जहाँ पे भी या जो भी डॉक्टर्स हैं वो सभी को ये रिलेट करेगा, तो इसलिए वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। बॉय की बात करूं, लड़का, तो आप बताइए लड़के बहुत सारे, अगर मैं बॉय बोलूं तो किसी एक व्यक्ति का तो बात नहीं हो रहा है, या किसी एक लड़कों के तो मैं नहीं बुला रहा हूं। अगर मैं किसी एक को बुलाता तो मैं उसका नाम करके नाम बोलता और फिर नाम से उसे पुकारता। तो मैं कहूँ लड़का, बॉय, तो बहुत सारे लड़के हैं, तो ये हो गया क्या, कॉमन नाउन। जैसे लड़कियां गर्ल्स,
बहुत सारी लड़कियां और किसी एक गर्ल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया गर्ल्स। पेशेंट, पेशेंट रोगी है, क्या एक पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, तो बहुत सारे रोगी है और किसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कौन से रोगी के बारे में बात करें, ऐसा कुछ हम इसमें नोटिफाई नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे पेशेंट क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे मदर, सिस्टर, ब्रदर, काउ, ये सभी के सभी कौन से नाउन होंगे, कॉमन नाउन होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमन नाउन का ही मतलब होता है कि जब एक वर्ड से पूरी टीम का या फिर पूरी जाति का बोध करा दे, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाम डियर स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन। अब ये क्या होता है, इसे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और इसका फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। इसमें कह रहा है कि अ कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसमें कि हर किसी को एक वर्ड में इसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि हर किसी, यहाँ कह रहे टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, पूरे को सिर्फ एक वर्ड में बोलते हैं, ये कलेक्टिव नाउन होता है। मैं कहूँ क्लास, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्लास है, तो क्लास हो गया क्या, एक कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड है, मैं क्राउड मीन्स भीड़ होता है, क्या मैं अगर अकेला खड़ा हो जाऊं तो क्या भीड़ लग जाएगी, होगी जी नहीं लगेगी। अगर वहाँ 100, 200, 500 स्टूडेंट्स खड़े होंगे या फिर कोई लोग खड़े होंगे तो वो क्या हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, और भीड़ को हम क्या कहते हैं, क्राउड। अब वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। इट मीन्स कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो एक वर्ड में पूरी की पूरी टीम के बारे में बता दे, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली, जैसे किसी की शादी थी और आपको इनवाइट किया कि आप पूरी फैमिली हमारी शादी में आ जाना, तो आप क्या करेंगे, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, सारे चल ही जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहा था कि शादी में आपको और अपनी मम्मी या पापा को लाना है, आपको सिर्फ बोला यही है कि पूरी फैमिली को ले आना। तो इट मीन्स ये कि फैमिली मतलब आपके पूरे घर के सदस्यों को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, बंच की बात करते हैं, बंच। ठीक है, बंच मतलब होता है गुच्छा, तो एक अगर मैं बंच बोलूँ तो इसका मतलब है कि गुच्छे में जितने सभी को करता है। कमेटी, फ्लॉक, आर्मी, गैंग, ये सभी के सभी कौन से नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। चलिए अगला हम देखते हैं। ये अगला है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, उसका पहले हम डेफिनेशन सीख लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडियाज दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, और यहाँ पे क्या है, नॉट, ये कह रहा है ओनली थिंक ऑफ, नॉट फील बट कैन नॉट सी और टच, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे और है, ये वाला वर्ड आप काट दीजिएगा, मैं फिर से डेफिनेशन को पढ़ता हूँ। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटीज, यानी ये क्वालिटीज़ के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी मतलब क्या है, आपके अंदर आपकी एक अच्छी क्वालिटी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, स्टेट, फीलिंग आइडियाज दैट वी कैन ओनली थिंक, जिसे हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खुश हैं, मैं उसे छू के देख सकता हूँ कि कितना खुश हैं, मैं आपको छू के देख सकता हूँ, मैं आपको टच करके देख सकता हूँ, लेकिन आप कितना खुश हैं ये मैं नहीं बता सकता। इसलिए क्या है कि ये हैप्पी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सैड क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप मुझसे प्यार करते हैं, कितना करते हैं, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, कोई मेजरमेंट नहीं है। आप ना ही वेट कर सकते हैं और ना ही प्यार को छू सकते हैं, सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला है सरो, सरो का मतलब होता है दुख, दुख को भी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अगला है हीट, हीट यानी गर्म को भी मेजरमेंट नहीं कर सकते। काइंडनेस और ब्राइटनेस, विजडम,
ये सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए एक और है और एक आखिरी है जो उसका नाम है मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल नाउन के सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको और मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। अब मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ, ये ऑफ है यहाँ पे कुछ और लिख गया है तो यहाँ लिखेंगे ऑफ। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। मतलब मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो मटेरियल या फिर सब्सटेंस के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे मटेरियल कोई भी चीज़, वस्तु या फिर सब्सटेंस के बारे में बताता है। मैं कहूँ वाटर तो पानी, ये क्या है, एक मटेरियल है। मैं कहूँ मिल्क, ऑयल, ये क्या है, एक मटेरियल है। मैं कहूँ घी, ये क्या है, एक मटेरियल है। ठीक है, ये क्या है, मटेरियल है। हनी, शहद, एक मटेरियल है। बटर, मक्खन, एक मटेरियल है। शुगर की बात करूँ तो ये भी मटेरियल है। सॉल्ट की बात करूँ यानी कि साल्ट मतलब नमक की बात करूँ, ये सारे मटर मतलब मटेरियल नाउन है। फूल, ऊन है, ऊन एक मटेरियल नाउन है। ईंट, सीमेंट, छर्री, गिट्टी, ये सभी के सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के 5 प्रकार जो अभी मैंने आपको बताए, ठीक है, नाउन के 5 प्रकार कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये 5 नाउन आपको पता चल गया होगा। मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ। नाउन क्या बताया मैंने, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो भी आप देख पा रहे होंगे कुछ भी, वो सभी के सभी क्या है, नाउन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला क्या है, कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन। मैंने कहा कि नाउन 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम गिनती कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करूं काउंटेबल नाउन को, काउंटेबल नाउन में 3 चीज़ों को रखा गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इन तीनों को किस में रखा गया है, ये काउंटेबल नाउन में रखा गया है। ये काउंटेबल नाउन में इसलिए रखा गया है ताकि इसे काउंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी खास व्यक्ति के और वस्तु के नाम को, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग को हम प्रॉपर नाउन में कहते हैं, जो पर्टिकुलर उसका नाम है। जैसे आपका पर्टिकुलर एक नाम है, जैसे मोहन है तो मोहन ही है, सोहन आप नहीं हैं। ठीक है। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन यानी कि जैसे बॉयज हैं, एक बॉय, अगर मैं लड़का बोलूँ तो ये पूरी जाति का बोध हो जाएगा। जैसे वुमेन है, एक वुमेन की बात करूँ तो ये क्या, पूरी औरतों के बारे में बात करेगा ये। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है, मैं बोलूँ क्लास तो मैं क्लास बोलूँ तो सभी स्टूडेंट्स के बारे में बता दे रहा है ये। और मैं बोलूँ जैसे टीम, तो अगर मैं टीम बोलूँ तो क्रिकेट टीम, तो एक प्लेयर से टीम नहीं बनता है, कम से कम 2, 3, 4, 5 प्लेयर होने चाहिए। तो प्लेयर, खिलाड़ी एक नहीं है, टीम है तो बहुत सारी टीमों को मिला के प्लेयर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, भाववाचक कहते हैं, जिसमें कि फील कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे मटेरियल, मैटर से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप चीनी, घी, दूध, और जैसे सीमेंट, बदरपुर, ईंट, छर्री, ये सभी के सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। आपको सारी बातें आज समझ में आ गया होगा नाउन के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।